वीके इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। प्लीज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेक एंडलेस एफर्ट, मेक यानी बनाओ, मेक यानी करो, मेक का मतलब बनाना, मेक यानी करो, एंडलेस यानी अंतहीन, एफर्ट यानी प्रयास, अंतहीन प्रयास करो। मेक यानी करो, एंडलेस यानी अंतहीन, एफर्ट यानी प्रयास, अंतहीन प्रयास करो। देयर लिव्ड टू गोड्स, देयर सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में उपयोग किया गया। इसका इसका वैसे तो मतलब वहां होता है ना, यहाँ कोई मतलब होगा, सब्जेक्ट के रूप में उपयोग किया गया है। देयर लिव्ड, लिव्ड यानी रहती थी, टू यानी दो, गोड्स यानी बकरियां, हु यानी जो, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, यहाँ होगा जो यूज टू का मतलब होता है किया करती थी, पास्ट की आदत बताते, पास्ट टेंस की आदत। हु यानी जो, यूज टू यानी किया करती थी, क्या किया करती थी, प्ले यानी खेला करती थी, अराउंड यानी आस पास, टुगेदर यानी एक साथ, वंस एक बार, वंस यानी एक बार, वाइल जब, वंस यानी एक बार, वाइल यानी जब, प्ले यानी खेल रही थी, दे यानी वे, एक्सीडेंटली यानी एक्सीडेंटल घटनावश, एक्सीडेंटल यानी घटनावश, फेल यानी गिर गई, एक्सीडेंटल यानी घटनावश वह, फेल यानी गिर गई, इनटू यानी में, ए यानी एक, पिट यानी गड्ढे में गिर गई। बोथ द गोड्स, बोथ यानी दोनों, गोड्स यानी बकरियां, बोथ यानी दोनों, गोड्स यानी बकरियां, गोट वेरी स्क्रेड, स्केर्ड, गोट यानी हो गई, गोट यानी हो गई, वेरी यानी बहुत, स्केरेड यानी भयभीत और डर गई, स्केरेड यानी भयभीत होना या डर गई, स्केरेड यानी स्केरेड, स्केरेड। दे ट्राइड, दे उन्होंने ट्राइड यानी कोशिश की, वेरी यानी बहुत, हार्ड यानी कड़ी, वेरी यानी बहुत, हार्ड यानी कड़ी कोशिश की, टू क्लाइम, टू सिर्फ प्रीपोजिशन है, ये समझ बता रहा है क्या करने के लिए, टू क्लाइम, क्लाइम अप यानी बाहर निकलने के लिए, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, क्लाइम, क्लाइम अप का मतलब होता है बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश की, बट लेकिन, ऑल इन वेन, लेकिन ऑल इन वेन का मतलब सब व्यर्थ था, वेन, वेन यानी व्यर्थ, यानी वेन यानी बर्बाद या व्यर्थ, व्यर्थ, वेन यानी व्यर्थ था, ऑल यानी सब, ऑल यानी सब, इन वेन यानी व्यर्थ था, सून जल्दी ही, वन ऑफ द यानी उनमें से, सून यानी जल्दी, वन ऑफ द का मतलब होता है उनमें से, वन ऑफ द उनमें से, वन ऑफ द उनमें से, ए गोड्स, गोड्स यानी बकरी, बिकेम यानी हो गई, ट्राइड यानी टायर्ड यानी थक गई, गोट बिकेम, बिकेम यानी हो गई, क्या हो गई, टायर्ड यानी थक गई, गोट थक गई, एंड और लॉस्ट यानी खोल दिया, आल यानी सभी, होप यानी आशा, सभी आशा खो दी, टू कम आउट, टू कम आउट यानी बाहर निकलने की, होप यानी आशा खो दी, टू कम आउट यानी बाहर निकलने, मतलब बाहर अब नहीं निकल सकती, कम आउट यानी बाहर आने की आशा खो दी। द अदर्स गोट, द अदर गोट, अदर यानी दूसरी गोट यानी बकरी, कैप्टन जारी रही, कैप्टन करती रही, कैप्टन जारी रही, क्या रही, कैप्टन करती रही, ऑन ट्राइंग कोशिश करती, ऑन पर ट्राइंग कोशिश करती रही, एंड ट्राइंग बार बार, ट्राइंग, ऑन ट्राइंग एंड, ऑन एंड ट्राइंग कोशिश करती रही, बार बार कोशिश करती रही। टू कम आउट, टू कम आउट यानी बाहर निकलने की, टू कम आउट का मतलब होता है आउट यानी बाहर निकलना, टू कम, कम आउट यानी मतलब होता है बाहर निकलने की, द ऑफ पिट, ऑफ द पिट गड्ढे से, पिट यानी गड्ढे से बाहर निकलेगी। इट केप्ट, इट यानी इट केप्ट उसने, केप्ट यानी जारी रखा, जंपिंग यानी कूदना, जंप मतलब कूदना, जंप मारना, हायर एंड हायर, हायर एंड हायर मतलब ऊंचाई पर, बार बार ऊंचाई पर, हायर एंड हायर बार बार, हायर का मतलब होता है ऊंचाई पर, कैप्टन जारी रखा, जंपिंग एंड कूदना, हायर एंड हायर बार बार ऊंचाई पर कूदना जारी रखा, एंड और ऑलमोस्ट लगभग, रिच्ड यानी पहुंच गई, द टॉप एकदम ऊंचाई पर, टॉप का मतलब होता है एकदम पूरी ऊंचाई पर पहुंच गई, टॉप ऊंचाई पर। ऑन द अदर एंड, ऑन यानी पर, द अदर एंड यानी मतलब ऑन द अदर एंड का मतलब होता है दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी तरफ, इसका पूरे का मतलब होता है क्लोज का मतलब होता है ऑन द अदर एंड का मतलब दूसरी तरफ। द अदर गोट, द अदर गोट यानी दूसरी बकरी, डिड नॉट वांट, डिड नॉट वांट का मतलब नहीं चाहती थी, डिड नॉट का मतलब नहीं चाहती थी, डिड नॉट वांट का मतलब नहीं चाहती थी, टू ट्राई यानी कोशिश करना, एंड और थॉट सोचा, थॉट यानी सोचा, डेट यानी की, दे विल डाई, दे यानी वे, विल डाई यानी मर जाएगी, विल यानी गागी, डाई यानी मर जाएगी, इनसाइड यानी अंदर, इनसाइड यानी अंदर मर जाएगी, द द पिट गड्ढे के अंदर, द गोट, द गोट यानी बकरी, विच जिसे, हेड बीन जंपिंग, विच यानी जिसे, हेड बीन जंपिंग
कूदना पड़ रहा था, हैड बीन जंपिंग, कूदना पड़ रहा था, आल्सो यानी भी, क्राइड चिल्लाई, लाउड लाउड यानी जोर से, क्राइड यानी चिल्लाई, लाउड यानी जोर से चिल्लाई, विथ 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 यानी साथ में, ईच ऑफ इट्स जंप, ईच ऑफ का मतलब होता है प्रत्येक, ईच ऑफ मतलब प्रत्येक जंप के साथ, इट्स यानी खुद के, जंप यानी जंप के साथ, ईच ऑफ यानी प्रत्येक, विथ यानी के साथ, इट्स जंप अपने प्रत्येक जंप के साथ चिल्लाई, हर क्राइज, हर यानी उसकी क्राई यानी रोने की आवाज, वर हर्ड सुनी जा रही थी, वर यानी थी, हर यानी सुनी जा रही थी, बाई यानी दोबारा, किसके दोबारा, द पासर बाई मतलब होता है राहगीर, गुजरने वाले लोग होते हैं राहगीर, पासर बाई के द्वारा, एंड और दे रेस्क्यूड, दे यानी उन्होंने, रेस्क्यूड यानी बचाया, द गोट बकरी को। मोरल शिक्षा क्या मिलती है, मेक एफर्ट, मेक यानी करो, एफर्ट यानी प्रयास करो, टू कम आउट का मतलब होता है बाहर, कम आउट का मतलब होता है बाहर निकलने के लिए, ओप यानी कहा कि ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए प्रयास करो। ओके थैंक्स।